हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूं मैं आपके सामने लिपिड पार्ट 9 लेकर। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अल्फा ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स यूज्ड इन अल्फा ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फाइटेनिक एसिड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अल्फा ऑक्सीडेशन। तो जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो जुड़िए इस चैनल के साथ और पढ़िए विज्ञान के अलग अलग टॉपिक हमारे साथ। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में लिपिड पार्ट 9 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस फॉर ब्रांच्ड चेन एंड ऑड चेन फैटी एसिड्स। प्रीवियस वीडियोज में हमने चर्चा किया हुआ है कि ब्रांच्ड चेन एंड ऑड चेन फैटी एसिड क्या होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इन ब्रांच्ड चेन एंड ऑड चेन फैटी एसिड्स के लिए अल्फा ऑक्सीडेशन होता है। फाइटेनिक एसिड और ब्रांच्ड चेन 20 कार्बन कंपाउंड इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल। जनरली जो डिग्री स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे बीएससी के हो, एग्रीकल्चर के हो, बॉटनी के हो, उन लोगों के लिए कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फाइटेनिक एसिड टेक्स प्लेस थ्रू, और उसमें ऑप्शन आपको दिया जाता है अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन। तो उस कंडीशन में आपको ऑप्शन लगाना होगा। इसका सही आंसर अल्फा ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो फाइटेनिक एसिड होता है 20 कार्बन कंपाउंड ब्रांच चेन होता है, और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है 22, 24, 26, तो उस कंडीशन में अल्फा ऑक्सीडेशन एसेंशियल हो जाता है। चूंकि हायर मॉलिक्यूलर वेट के जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको लोअर मॉलिक्यूलर वेट के कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। अगले स्लाइड में जब हम फाइटेनिक एसिड के ब्रांच जो फाइटेनिक एसिड जो होता है उसके इसको ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। फाइटेनिक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ फाइटोल। हम लोग सभी जानते हैं फाइटोल इज ए क्लोरोफिल कंस्टिट्यूएंट एंड एक क्लोरोफिल कंस्टिट्यूएंट होता है जो कि पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक होता है, और फाइटोल ही का जब ऑक्सीडेशन होता है तो प्रिस्टेनिक एसिड बनता है। इस प्रिस्टेनिक एसिड का जो ऑक्सीडेशन है, ये फाइटेनिक एसिड का जो ऑक्सीडेशन है वो अल्फा ऑक्सीडेशन के द्वारा फैसिलिटेट होता है, यही कहा जा रहा है। अल्फा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन न्यूरल सेल्स एंड ब्रेन टिश्यूज। हम सभी जानते हैं कि अल्फा ऑक्सीडेशन ब्रेन टिश्यूज में होता है या न्यूरल सेल से रिलेटेड होता है। इसी कारण से ये सेरिब्रोनिक एसिड का भी फॉर्मेशन करता है। इट अकर्स इनसाइड द पेरोक्सीजोम्स ऑर्गेनेल। अगर हम ऑर्गेनेल की बात करें तो अल्फा ऑक्सीडेशन पेरोक्सीजोम्स में पाया जाता है या होता है। It is a minor or alternative pathway for oxidation. Alpha oxidation of fatty acid is a minor or alternative pathway because बीटा ऑक्सीडेशन जब भी डिफेक्टिव होता है तब माइनर पाथवे का यूज होता है, यानी अल्फा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन उस समय यूज में आता है। तो इसीलिए इसको माइनर और अल्टरनेटिव पाथवे भी कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन का। इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व इन अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, मेनली 3 एंजाइम्स है जो कि अल्फा ऑक्सीडेशन में यूज होता है, और वो हायर मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड को लोअर मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर मान लीजिए 20 कार्बन फाइटेनिक एसिड की हम बात करें तो वो 19 कार्बन कंटेनिंग प्रिस्टेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है उस फाइटेनिक एसिड को। ये 3 एंजाइम्स है। पहला एंजाइम्स है हाइड्रेटेज, और हाइड्रेटेज का काम होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अल्फा कार्बन पर जोड़ देना। डिहाइड्रोजिनेज दूसरा एंजाइम्स है, और ये डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिमूव कर देता है हाइड्रोजन को। इसी तरीका से जो तीसरा एंजाइम्स है वो लाएज है, और लाएज रिमूव्स करता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को फ्रॉम अल्फा कीटो एसिड से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अल्फा ऑक्सीडेशन के जो रेगुलर जो रिएक्शंस है वो क्या हो सकते हैं। सपोज दैट कि एक फैटी एसिड है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें n संख्या में कार्बन मौजूद है। तो अगर हम इसको n संख्या कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 24 हो सकता है, 26 हो सकता है, और इसका जब सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो हाइड्रोक्सिलेशन होता है। ये हाइड्रोक्सिलेशन हाइड्रेटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है, और ये हाइड्रेटेज एंजाइम्स
वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ देता है अल्फा कार्बन पर, और इस तरीका से हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस पूरा होता है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, 3 नंबर कार्बन है, और ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप से जो पहला अटैच्ड कार्बन होता है उसी को अल्फा कार्बन कहते हैं, दूसरे कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, और जो लास्ट का कार्बन होता है उसको ओमेगा कार्बन कहते हैं। तो इसी अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन होना होता है, इसीलिए इस रिएक्शंस को या इस ऑक्सीडेशन को अल्फा ऑक्सीडेशन कहा जाता है। आप यहाँ देखें हाइड्रेटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया है। अब जो दूसरा प्रोसेस होता है वो अल्फा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड बना है हाइड्रेटेज एंजाइम के रिएक्शन के बाद। ये अल्फा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, इसका नामकरण इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण इसका नाम अल्फा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड बना है। ये अल्फा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में दूसरे प्रोसेस को पूरा करता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन में NAD आयन यूज होता है और एक NADH रिलीज होता है। ये जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स है, ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, यानी यहां से हाइड्रोजन के रिमूव कर देगा और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देता है। ये काम अल्फा ऑक्सीडेशन में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम करता है। अब इस तरीका से हमारे पास जो कंपाउंड जो एसिड मिलता है वो अल्फा कीटो एसिड कहे जाते हैं। अल्फा कीटो एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कीटोनिक फॉर्म का मॉलिक्यूल है और इसी कारण से इसको अल्फा कीटो एसिड कहा जाता है। अब ये जो अल्फा कीटो एसिड है इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और ये काम करेगा लाएज। और ये लाएज आप यहाँ पर देख ले, ये जो लाएज एंजाइम्स है ये इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिमूव कर देता है और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो नया फैटी एसिड हमारे सामने आया है उसमें एक कार्बन कम होगा। और ये आप देख लें एक कार्बन कम है, अगर यहां से आप मिलाएं तो ये तीनों आपको मैच कर रहा है और ये कार्बन ऑक्साइड रिलीज हो गया है। तो इस प्रकार से जो अल्फा ऑक्सीडेशन होता है एक कार्बन कम कर देता है, यानी कि आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर सपोज दैट कि ये n अगर 20 है तो यहां पर जो कार्बन होगा वो 19 कार्बन हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अल्फा ऑक्सीडेशन एक कार्बन को भी कम कर सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए यहां पर इवन कार्बन संख्या है तो इसको ऑड कार्बन संख्या में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा ऑक्सीडेशन जो फैटी एसिड का होता है वो ऑड चेन फैटी एसिड को भी फॉर्मेशन करता है। अब ये जो अल्फा ऑक्सीडेशन इस तरीका से ये 3 रिएक्शन में पूरा होता है। तो आप अगर समराइज्ड रूप से हम कहना चाहे तो एक समरी के रूप में हम कह सकते हैं कि हाइड्रेटेज हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ देता है अल्फा कार्बन पर, जो कि ये अल्फा कार्बन है। उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है और उसमें डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन को हटा देता है, रिमूव कर देता है। और तीसरा जो डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है उसमें लाएज एंजाइम कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिमूव कर देता है और एक कार्बन कम हो जाता है ओरिजिनल फैटी एसिड में। इस तरीका से अल्फा ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है। अब ये अल्फा ऑक्सीडेशन जब कंप्लीट होता है तो ये जो मान लीजिए कि 19 कार्बन कंपाउंड बचा तो ये बीटा ऑक्सीडेशन में एंटर कर जाता है और फिर इसका रेगुलर बीटा ऑक्सीडेशन होता है, जैसा कि हमने बीटा ऑक्सीडेशन में पढ़ा था। तो इसको हम जैसा कि पहले बताए थे कि फाइटेनिक एसिड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फाइटोल का, और फाइटोल से ही फाइटेनिक एसिड ऑक्सीडेशन के द्वारा मिलता है। और इस फाइटेनिक एसिड का अल्फा ऑक्सीडेशन कैसे होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है डिग्री स्टूडेंट्स के लिए, तो हम इसकी चर्चा थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप जान ले कि फाइटेनिक एसिड फाइटोल से मिलता है। फाइटोल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C20H40O होता है और इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये फाइटेनिक एसिड बनाता है कार्बन 20 हाइड्रोजन 40 एंड ऑक्सीजन 2।
अगर आप इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, अगर आप इसको स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो इस तरीका से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, CH3 और यहां पर होगा CH2 CH और इससे जुड़ेगा CH3, फिर CH2 और इससे जुड़ेगा CH और फिर यहां पर आ जाएगा CH3, फिर से CH2 और फिर आ जाएगा CH3, इसके बाद आ जाएगा CH2 एंड COOH। अगर आप कार्बन को काउंट करना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड जो 4 आप देख रहे हैं 1 2 3 एंड 4 आपका चूंकि ब्रांच्ड चेन होता है फाइटेनिक एसिड और इस तरीका से इसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये 16 एंड 4 20 कार्बन कंपाउंड हो जाता है फाइटेनिक एसिड। अब ये जो 20 कार्बन कंपाउंड होता है, ये जो फाइटेनिक एसिड होता है, इसमें आप सिंपली यहां पर देख सकते हैं कि ये प्रिस्टैनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब ये जो आप यहाँ CH2 देख रहे हैं इसको रिमूव कर देगा तो ये प्रिस्टैनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये CH2 अगर हट जाएगा यहां से तो ये जो स्ट्रक्चर बचेगा वो प्रिस्टैनिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा। तो अगर हम इसको करने के लिए अल्फा ऑक्सीडेशन का हम प्रोसेस जानते हैं। अल्फा ऑक्सीडेशन अभी हमने पीछे देखा था, उसमें क्या देखा था कि जो पहला प्रोसेस होगा वो होगा हाइड्रोक्सिलेशन का, यानी हाइड्रोक्सिलेशन किससे होता है? हाइड्रेटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। जो हमने पढ़ा था वो हाइड्रेटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में होगा हाइड्रोक्सिलेशन, और उसमें क्या हो जाएगा? यहां पर एक OH ग्रुप जुड़ जाएगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, और जब इसमें एक OH ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये हट जाएगा यहां से आपका और CH हो जाएगा। अब जब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक अल्फा कार्बन में जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया है, दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? जो आप जानते हैं ऑक्सीडेशन का होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन रिमूव हो जाना। तो अब ये भी रिमूव हो जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोजन हट जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और इस तरीका से ये जो प्रोसेस होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है? हम जानते हैं डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। ओके, तो डिहाइड्रोजिनेज इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देगा। और अब जो लास्ट का जो एंजाइम्स होता है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, वो लाएज होता है। और लाएज क्या करेगा? यहां से जो आप देख रहे हैं C और O डबल बॉन्ड है, इसको रिमूव कर देगा डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। देख लीजिए, डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस तरीका से ये रिमूव हो जाएगा, और रिमूव हो जाने के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर बचेगा वो आप देख लें, यहां पर अगर इस तरीका से अगर हम हटा दें तो ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचेगा वो इसके साथ ये जुड़ जाएगा, और यही हमारा स्ट्रक्चर जो है वो प्रिस्टैनिक एसिड को बताता है। प्रिस्टैनिक एसिड, यही प्रिस्टैनिक एसिड। तो इस तरीका से आप देख रहे हैं कि 20 कार्बन कंपाउंड से ये 19 कार्बन कंपाउंड हो गया, और ये 19 कार्बन कंपाउंड होने के बाद अब ये आराम से बीटा ऑक्सीडेशन में एंटर कर जाएगा। ये बीटा ऑक्सीडेशन में जब एंटर कर जाएगा तो इसका रेगुलर डिग्रेडेशन होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अल्फा ऑक्सीडेशन का फाइटेनिक एसिड होगा। यहां आप देख रहे हैं वाटर यूज हो रहा है अल्फा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड। यहां स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है, अगर आप चाहे तो स्ट्रक्चर बना के यूज कर सकते हैं। पहले स्टेप में यहाँ वाटर का यूज होकर के अल्फा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड बनाया गया है, और दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन दिखा दिया गया है जिससे प्रिस्टैनिक एसिड बनता है। लेकिन बीच का जो डिहाइड्रोजिनेज स्टेप है उसको यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, उसको आप चाहे तो बना सकते हैं।
इस तरीका से जो प्रिस्टैनिक एसिड है वो बीटा ऑक्सीडेशन के रेगुलर पाथवे में चला जाएगा, जहां पर इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग देखते हैं अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ प्रिस्टैनिक फाइटेनिक एसिड का हम किस तरीका से कर सकते हैं। अब जो अल्फा ऑक्सीडेशन का इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर ले। अल्फा ऑक्सीडेशन इज इंपॉर्टेंट इन द कैटाबोलिज्म ऑफ ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड लाइक फाइटेनिक एसिड। जैसा कि अभी आपने देखा कि फाइटेनिक एसिड के लिए फाइटेनिक एसिड ब्रांच्ड चेन कंपाउंड होता है और 4 प्लेस पर इसका एल्काइल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस तरीका से जो ये फाइटेनिक एसिड है ये अल्फा ऑक्सीडेशन को अकर करेगा, अल्फा ऑक्सीडेशन होता है इस तरीका से फाइटेनिक एसिड में। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड। हमने देखा कि 20 कार्बन कंपाउंड फाइटेनिक एसिड 19 कार्बन कंपाउंड प्रिस्टैनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो जो फाइटेनिक एसिड था वो इवेन कंपाउंड होता है और इवेन कार्बन चेन कंटेनिंग कंपाउंड है, जबकि प्रिस्टैनिक एसिड ऑड चेन कंटेनिंग फैटी एसिड है। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि ऑड चेन फैटी एसिड को फॉर्मेशन अगर कर सकते हैं तो अल्फा ऑक्सीडेशन से हम कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सेरिब्रोनिक एसिड, जैसा कि हमने बताया था कि ये चूंकि ब्रेन से रिलेटेड ओमेगा जो अल्फा ऑक्सीडेशन होता है ब्रेन टिश्यू से रिलेटेड होता है, इसलिए सेरिब्रोनिक एसिड का भी प्रोडक्शन करता है। इस प्रकार हम लोगों ने अल्फा ऑक्सीडेशन के विभिन्न आयामों पर चर्चा किया। अल्फा ऑक्सीडेशन के सिंथेसिस पर, अल्फा ऑक्सीडेशन में कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं और अल्फा ऑक्सीडेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, सभी का हमने यहाँ चर्चा किया। तो अब यहाँ पर हम इस पार्ट्स को विराम देते हैं और आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखते हुए हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज डैश फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज डैश फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। आपके ऑप्शंस है ए माइनर पाथवे, एन अल्टरनेटिव पाथवे, मेन पाथवे एंड फोर्थ वन इज बोथ 1 and 2। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। जल्दी ही मैं लिपिड के पार्ट 10 को लेकर आऊंगा। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू।